Hello, good morning everyone. In the previous lecture, we have completed page number 29. Okay, 29 तक का हमने देख लिया था चैप्टर नंबर 3 में ट्रिप ऑफ भोपाल। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था कि जो उन्होंने जर्नी आगे स्टार्ट की थी, फिर वहाँ से उन्होंने देखी थी नर्मदा वाला जो ब्रिज था, ओवर ब्रिज, वहाँ से उन्होंने गैस लगाया था, फिर वो सब देखा था। फिर पेट्रोल पंप पे उनकी जो बसेस है वो वहाँ पे रुकी थी एंड वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ने वहाँ पे ऑब्जर्व किया था किस तरह से वो डीजल एंड पेट्रोल फिलअप कर रहे हैं। फिर वो सब जगह सब कहाँ पे पहुँचे, भीमबेटका, वहाँ पे गुफाएं थी काफ़ी एंड वहाँ पे गुफा के अंदर उन्होंने पेंटिंग्स देखी थी एंड पेंटिंग्स के अंदर कई सारे मैंस थे, पीपल्स थे, फिर डियर थे एंड बेसन्स थे, जो जंगली बैल होते हैं वो सब। एंड अब हम पहुँचे पेज नंबर 30 पे। तो पेज नंबर 30 टेक्स्ट बुक का है, वहाँ पे क्या हमें गिवन है, तो क्या लंच टाइम है। ओके, अब दोपहर का टाइम हो गया, तो अब वो सभी को भूख लगी होगी, तो वो क्या करेंगे, लंच करेंगे। तो चिल्ड्रन आर हंग्री बाय दिस टाइम, सो दे टेक आउट देयर लंच पैक्स। ओके, सभी चिल्ड्रन को भूख लगी थी, तो सभी ने अपने जो लंच बैग्स थे वो निकाले। बिस्किट्स, orange and banana are also distributed in all the buses. ओके, जितनी भी बस थी उन सभी बस में कौन कौन सी चीज़ें सभी को खाने के लिए देने वाले थे। एक तो सभी को देने वाले थे बिस्किट्स देने थे, ऑरेंज देने थे एंड बनानास। तो ये सभी चीज़ें सभी स्टूडेंट को देंगे। ईच स्टूडेंट इज टू बी गिवन 1 ऑरेंज, 1 बनाना एंड 5 बिस्किट। सभी स्टूडेंट को कितने कितने मिलने वाले हैं, एक स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट है पर स्टूडेंट सभी को मिलेगा, एक ऑरेंज मिलेगा, एक बनाना मिलेगा एंड 5 बिस्किट, ये सभी देंगे। तो पिक्चर में आप देख सकते हो सभी को मिला हुआ है। ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंज एंड बिस्किट बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनानास। ओके, जितने भी चिल्ड्रन है या फिर स्टूडेंट है वो सब गए हैं पिकनिक पे या ट्रिप में, तो उन सभी ने ऑरेंज एंड बनानास है, सॉरी ऑरेंज एंड बिस्किट है, वो दोनों सभी स्टूडेंट ने लिए। पर 38 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्होंने बनानास नहीं लिया, कि उनको बनाना अच्छा नहीं लगता होगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं खाना है। ओके, तो 38 चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिसने बनाना नहीं लिया है। तो नीचे अब हमें क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी ऑरेंज, बिस्किट एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सभी स्टूडेंट को हमें कितने ऑरेंज होंगे, कितने बनानास होंगे एंड कितने बिस्किट होंगे, तो वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं यहाँ पे ऑरेंज का। तो सभी स्टूडेंट के कितने कितने ऑरेंज मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 210। स्टार्टिंग में हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, ओके, चैप्टर जब स्टार्ट किया था तब हमने बस में सभी स्टूडेंट को अरेंज करने के लिए देखा था। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 210 एंड हमें यहाँ पे कहा है कि सभी स्टूडेंट को एक एक ऑरेंज हमें देना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 210, तो एक एक सभी को देंगे, तो कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज, 210 ऑरेंज होंगे। सभी ने एक एक ऑरेंज लिया हुआ है, तो ऑरेंज कितने हुए 210। फिर वैसे ही बिस्कुट, बिस्कुट्स है वो कितने थे, पर स्टूडेंट सभी को मिलने वाले 5 बिस्किट्स। ओके, तो 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने 210 इंटू 5, एक एक स्टूडेंट को मिलेगा 5। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 5 0 जा होता है 0, 5 1 जा होता है 5 एंड 5 2 जा होगा 10। तो 1050 इतने बिस्कुट चाहिए। ओके, अगर हमें सभी स्टूडेंट को 5 बिस्किट देने हैं तो। एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड, बनानास कितने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, तो बनाना का फाइंड करता है।
तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 210 एंड सभी को 1-1 हम देंगे, 1-1 बनानास देने पर स्टूडेंट। पर यहाँ पे क्या था कि उसमें से 38 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको बनाना नहीं खाना है। ओके, तो उन्होंने कहा कि हमें बनाना नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि बनानास कितने स्टूडेंट को हमने दिया है। तो 0 में से 8 नहीं जाएगा तो 0 बिकम्स 10, यहाँ पे 1 बिकम 0। 10 में से 8 जाएगा तो आएगा 2, 0 में से 3 नहीं जा रहा है एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा ये 10 में से 3 जाएगा तो 7 एंड यहाँ पे 1, तो 172 बनानास होंगे। ओके, हमने 172 बनानास क्या किया होंगे, सभी को दिए होंगे। मंजित एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल टू पास द टाइम। ओके, अब सभी स्टूडेंट लंच कर रहे थे तो उसमें से मंजित एंड भानु है, उन दोनों ने अपना लंच काफ़ी स्पीड में ख़त्म कर दिया एंड वो दोनों खेलने लगे। क्या खेलने लगे कि स्टार्ट आस्किंग पजल, एक दूसरे को पजल पूछने लगे टाइम पास करने के लिए। मंजित टेल मी द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150। ओके, मंजित ने क्या क्वेश्चन पूछा कि मुझे बताओ कि 100 एंड 150 की एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आता है। तो भानु कह रही है 120, नो, 130, नो, इट इज़ 125। ओके, फर्स्ट उसने वैसे ही गेस किया कि 120 आता है तो कि नहीं, फिर उसने कहा कि 130 तो कि नहीं, फिर उसने प्रॉपर जो नंबर था वो गेस कर दिया कि यस कौन सा आएगा 125। मंजित राइट, ओके, यू आस्क नाउ। ओके, अब जो आंसर था वो क्या आएगा 125, वो राइट है। तो मंजित कह रहा है कि तुमने जो आंसर बताया वो राइट है, अब तुम मुझे क्वेश्चन पूछो कोई। अदर चिल्ड्रन ज्वाइन इन। ओके, बाकी स्टूडेंट भी इनके साथ ज्वाइन हो गए पजल पूछने में। एवरीवन इज आस्किंग पजलिंग क्वेश्चन, सब एक दूसरे को ऐसे ही पजल क्वेश्चन पूछने लगे। फर्स्ट है, अब यहाँ पे कई सारे पजल्स आप देख सकते हो। फर्स्ट पजल नंबर ए है, तो ए में हम देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है। I gave 4 trophies each to 4 of my friends and 3 trophies are left with me. How many trophy did I have? ओके, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि जो चिल्ड्रन है वो कि मेरे पास वो सभी को कितने कितने ट्रॉफी दे रहे हैं, 4 ट्रॉफी है वो दे रहा है एंड कितने फ्रेंड को दे रहा है तो कि 4 फ्रेंड को। ओके, एक फ्रेंड को वो देगा 4 ट्रॉफी यानी कि 1 × 4। अब एक फ्रेंड को देगा 4 ट्रॉफी, 2 को 8। ओके, अगर नंबर ऑफ फ्रेंड्स वो 2 होते तो दोनों के कितने कितने मिलते 4 यानी कि 8। अगर यहाँ पे होते 3 तो कितने होते 12, पर यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेंड्स है वो कितने 4 है, तो सभी को 4 देंगे तो 4 जा होता है 16। तो सभी फ्रेंड को मिला के कितने ट्रॉफी हुई 16। अब उसमें से क्या है आगे कहा है कि वो जब अपने फ्रेंड्स को ये ट्रॉफी दे देता है उसके बाद उसके पास अभी भी कितने ट्रॉफी है 3 ट्रॉफी लेफ्ट विथ मी, यानी कि अभी भी 3 ट्रॉफी है वो उसके पास है। तो 16 + 3 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 19। तो उसके पास कितनी ट्रॉफी होगी, टोटल नंबर ऑफ ट्रॉफी होगी उसके पास 19। ओके, फिर बी देखते हैं। अभी बी पजल में क्या है। What number can you make using 3, 5 and 7? आप 3, 5 and 7 उसका यूज़ करके कौन सा नंबर बना सकते हैं। यू कैन मेक 3, 5, 7 एंड 5, 3, 7। वॉट अदर। ओके, 2 नंबर आपको ऑलरेडी गिवन है, कौन कौन से है, एक तो है 3, 5, 7। डिजिट आपको लेनी है 3, 5 एंड 7, इसका यूज़ करके आपको नंबर बनाना है। तो एक उसने बनाया 3, 5, 7, सेकेंड उसने बनाया 5, 3, 7
तो बाकी कौन कौन से नंबर बन सकते हैं, तो कि देखते हम। एक तो ये बनेगा 375, 573, 735 एंड 753। ओके, टोटल कितने नंबर बन रहे हैं, तो 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर हम बना सकते हैं इसकी हेल्प से। फिर नेक्स्ट है सी, a number become double if it is increased by 8. What is the number? ओके, कोई एक नंबर है वो डबल हो रहा है जब हम उसमें 8 ऐड करते हैं, तो 8 ही वो होगा ना उसका आंसर, क्योंकि 8 में हम 8 ऐड करेंगे तो वो डबल हो जाएगा। तो इस तरह से भी होगा कि 8 में हम 8 ऐड करें तो ये डबल हो जाएगा, यानी कि 8 का डबल क्या होता है 60, तो 2 8 जा 60, तो वो नंबर कौन सा होगा 8। एंड प्रॉपर अगर देखना है तो इस तरह से इक्वेशन बनेगा 2x x प्लस 8। ओके, हमने वो नंबर ले लिया फॉर एग्जांपल x, कि हमें पता नहीं है वो कौन सा है, तो कोई नंबर है तो अ नंबर इज इक्वल टू x एंड उसका डबल, और नंबर बिकम डबल, तो ये हो गया डबल। इफ इट इज इंक्रीज बाय 8, व्हाट इज द नंबर। अब ये डबल हो गया तो उसके इक्वल टू क्या होगा कि उस नंबर में हम ऐड करें एंड उसका डबल करें, दोनों ही इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर x की जगह पे हम 8 रख दें तो दोनों का आंसर हमें सेम मिल रहा है, 8 2 जा 16 एंड 8 प्लस 8 वो भी हो रहा है 16, तो वो नंबर कौन सा होगा 8। ओके, ABC जो पजल है वो यहाँ पे हमारी हो रही है कंप्लीट। अब पेज नंबर 31, पे डी वाली पजल है। थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5 एंड कम्स बिटवीन 25 एंड 50। ओके, आपको ऐसा नंबर थिंक करना है जो 2, 3 एंड 5 उन तीनों नंबर से क्या हो डिवाइडेड हो एंड किसके बीच आना चाहिए 25 एंड 50 के बीच आना चाहिए। तो आप वैसे कर सकते हो कि 26 से स्टार्ट कर सकते हो। 26 2 से डिवाइड हो रहा है तो यस 13 2 जा होता है, फिर 3 तो 3 से ये डिवाइड नहीं होगा तो 26 नहीं होगा, फिर 27 23 29 30। ओके, 30 तक जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो 30 ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड कर सकते हैं। पर अगर आपको डायरेक्ट फाइंड करना है, एक मेथड तो ये थी, आपको कहा है 25 टू 50, यानी कि इन दोनों के बीच वो नंबर आने वाला है। तो अगर पता नहीं चल रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो कि 26 से स्टार्ट कर सकते हो, 2 से डिवाइड करते तो 2 1 जा 2 0 6 2 3 जा 6, यानी कि ये कट हो रहा है। फिर इसी नंबर को आपको करना पड़ेगा 3 से डिवाइड, तो 3 8 जा 24। ओके, कट नहीं हो रहा है, 2 रिमाइंडर मिल रहा है, यानी 26 नहीं हो सकता। 27 तो 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर रहे, यानी कि 27 भी नहीं हो सकता। तो 28 तो ये होगा। ओके, 40 से कट हो रहा है एंड 3 से करेंगे तो 3 से नहीं होगा। फिर वैसे ही 29 लेंगे तो वो 2 से भी नहीं होगा 3 से भी नहीं होगा, एंड उसके बाद लेंगे 30 तो 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, तो ये 2 से भी होगा 3 से भी होगा एंड 5 से भी होगा। पर इतना सारा आपको नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो सिंपली उसका मल्टीप्लाई कर दो। ओके, जितने भी नंबर है उसका कर दो मल्टीप्लाई। 2 3 एंड 5 ये 3 नंबर है, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमें कर देना है। क्या होगा 2 × 3 × 5, 2 3 जा होता है 6। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 6 एंड 6 5 जा होता है 30। तो कौन सा नंबर होगा वो 30 वाला नंबर है।
जिससे हम 2, 3 एंड 6 तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है अब उसके बाद ई वाली पजल है। A small ant climbs 3 centimeter in 1 minute but slip down 2 centimeter. How much time will it take to climb to 2 centimeter? एक एंट है, वो ऊपर जा रही है इस तरह से, एंड यहाँ तक ले लेते कि ये है 3 सेंटीमीटर का। अब जब वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जा रही है, 1 मिनट में वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है। स्मॉल एंट क्लेम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 1 मिनट में उसने डिस्टेंस कवर किया 3 सेंटीमीटर। बट स्लिप डाउन 2 सेंटीमीटर, पर वो क्या होगी 2 सेंटीमीटर स्लिप हो रही है। ओके, तो 2 में से 3 जाएगा तो आएगा 1, यानी कि वो कहाँ पे पहुँच गई होगी 1 सेंटीमीटर पे। ओके, यहाँ पे 3, 1, 2 एंड 3। अब उसने 1 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 ही डिस्टेंस कवर किया है। ओके, भले ही उसने 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गई है, पर वो फिर से क्या हो रहा है, स्लिप हो रही है, यानी कि वापस वो यहीं पे आ रही है। अब सेकेंड मिनट है, वहाँ पे वो फिर से क्या करेंगी, यहाँ से ऊपर जाएंगी, यानी वो पहुँचेगी 4 सेंटीमीटर पे, पर वो क्या होगी 2 सेंटीमीटर स्लिप हो जाएगी, यानी कि वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसने 1 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर किया था 1 सेंटीमीटर, तो 2 मिनट में कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो हमें यही फाइंड करना था कि 2 मिनट में 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए वो कितना टाइम लेगी। तो क्या आंसर आएगा इसमें 2 मिनट। ओके, तो यहाँ पे जितनी भी पजल थी वो हो रही है कंप्लीट। कैन यू सोल्व दिस, ट्राई देम आउट। आपको अपने आप ट्राई करना था, पर मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से यहाँ होगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट बोट विच बोट डू वी टेक। अब यहाँ पे पजल हो रही है कंप्लीट। नेक्स्ट आ रहा है बोर्ड के बारे में। दे आर सो लॉस्ट इन पजल्स दैट दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीच द लेक। ओके, वो पजल में इतने सारे खो गए थे कि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि लेक आ गए, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पानी वाला भरा हुआ होता है, जो तालाब होता है, उसको हम लेक कहते हैं। इट इज़ अ वेरी बिग लेक विथ अ स्मॉल आइसलैंड। वो एक बड़ा ही बिग लेक था जो स्मॉल आइसलैंड है वहाँ पे। द लेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट दिस टाइम। उस टाइम पे जो लेक है वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा था। देर आर अ लॉट ऑफ डक्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। वहाँ पे कई सारे डक्स थी जो क्या कर रही थी, लाउड नॉइज, आवाज़ कर रही थी। आप पिक्चर में भी देख सकते हो डक्स वहाँ पे कई सारी है एंड वो आवाज़ें निकाल रही है। सम चिल्ड्रन गिव देम पॉपकॉर्न। कुछ स्टूडेंट है वो डक्स को क्या खिला रहे थे, पॉपकॉर्न खिला रहे थे। नाउ comes the exciting part. It is time to go for boating. They have to choose which boat to take, but that is not easy. Okay, अब ये exciting part है क्योंकि अब वो सब क्या करेंगे, वहाँ पे जो लेक है वहाँ पे आप देख सकते हो कई सारी बोट्स है एंड वो सब अब क्या करेंगे, बोट्स में ट्रैवल करेंगे। पर वो काफ़ी ईजी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे कई सारी बोट्स है एंड सभी की प्राइस भी अलग अलग है एंड टाइम्स भी अलग अलग है। तो वो कौन सी बोट में उन लोगों को बैठना है वो कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है। तो वो आएगा पेज नंबर 32 पे। ओके, तो पेज नंबर 32 है, वहाँ पे आपको गिवन है देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बोट्स, ईच हैज़ अ डिफरेंट टिकट प्राइस एंड ऑल्सो डिफरेंट ट्रिप टाइम। और कई सारे बोट के टाइप्स आपको गिवन है, फिर उसके टिकट प्राइस है वो भी आपको गिवन है एंड ट्रिप टाइम भी गिवन है कि अगर ये वाली बोट में आप बैठ रहे हो तो आपको इतने रुपीस देने पड़ेंगे
एंड आप इतना टाइम तक ट्रैवल कर सकते हो उसमें। तो फर्स्ट है डबल डेकर, जिसमें उसकी प्राइस है, सबसे हाईएस्ट प्राइस है डबल डेकर में, वो है 30 रुपीज़ एंड टाइम है वो है 45 मिनट। 45 मिनट तक आप उसमें ट्रैवल कर सकते हो, ट्रिप टाइम है। ओके, फिर है पेडल बोट, जिसमें कॉस्ट है उसकी 15 रुपीज़ एंड हाफ आवर तक आप ट्रिप कर सकते हो 30 मिनट। मोटर बोट 25 रुपीज़ है, 20 मिनट तक ट्रैवल कर सकते हो। एंड बोट विथ ओरास, वो उसमें है 15 रुपीज़ एंड 45 मिनट तक ट्रिप कर सकते हो उसमें। 4 of us will take a paddle boat and race with गौरी एंड हर ग्रुप। अब यहाँ पे कई सारे चिल्ड्रंस है, तो सभी को जो भी बोट पसंद आती है उसमें वो बैठेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 ऑफ उसमें से कुछ स्टूडेंट है वो किस में जाएंगे, पेडल बोट में एंड गौरी के साथ, एंड गौरी का ग्रुप है वो वहाँ पे जाएगा। ओके, वैसे ही सेकेंड है वी विल टेक अ मोटर बोट, इट इज़ कॉस्टली बट फन जूम। ओके, अब यहाँ पे कुछ है वो क्या किस बोट में बैठने वाले हैं, मोटर बोट में। ओके, वो कॉस्टली है यानी कि महंगा है, पर उसमें मज़ा आएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। ओके, एंड आप देख सकते हो कि उसकी कॉस्ट कितनी है, 25 रुपीज़ है एंड आपको ट्रैवल करने को मिलेगा ओनली 20 मिनट्स। 20 मिनट हो जाएगी तो फिर आपको उतर जाना है वहाँ से। फिर है पेज नंबर 33 पे, वहाँ पे आपको गिवन है लेट अस टेक द ओरा बोट, इट इज़ नॉट कॉस्टली एंड वी गेट मोर टाइम फॉर अ पीसफुल राइड। ओके, अब यहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट है वो काफ़ी होशियार थे, उन्होंने देखा कि हम सब जाएंगे ओरा बोट में, कि वहाँ पे वो कॉस्टली भी नहीं है, यानी कि उसकी प्राइस अगर आप देखोगे तो वो 15 रुपीज़ ही है, एंड टाइम अगर देखोगे ट्रिप टाइम तो वो भी ज़्यादा है, 15 रुपीज़ दोगे एंड ट्रिप भी आप काफ़ी टाइम तक कर सकते हो, 45 मिनट्स तक आप उसमें ट्रिप एंजॉय कर सकते हो। पीसफुल राइड यानी कि शांतिपूर्वक आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसका। फिर नेक्स्ट है वो है हे वी आर गोइंग ऑन द डबल डेकर, इट इज़ ऑल्सो हैज़ म्यूजिक, इट कॉस्ट अ लॉट बट वी गेट मोर टाइम। ओके, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है वो किस में जाएंगे, डबल डेकर बोट में, एंड वहाँ पे म्यूज़िक भी है एंड वो सब उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हो कि 30 रुपीज़ है उसकी कॉस्ट पर पर्सन, पर उसमें टाइम भी ज़्यादा है, 45 मिनट तक आप उसमें ट्रैवल कर सकते हो। ओके, तो अब उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम उसके आंसर बताएंगे। इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टूक द ओरा बोट। फर्स्ट इंदिरा एंड भानु है वो कौन से बोट में बैठने वाले हैं, मोटर बोट। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि मोटर बोट है उसकी कॉस्ट कितनी है, तो 25 रुपीज़ है एंड टाइम है 20 मिनट। एंड सेकेंड कौन सा है उसके बाद वो द बोट विथ ओरा। ओके, ओरा बोट है, उसकी कॉस्ट हमें गिवन है 50 रुपीज़ एंड 45 मिनट, इतना टाइम होगा। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट। तो उन दोनों को, ये दोनों बोट में ट्रैवल किया तो उन दोनों को कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो 2 पर्सन है, एक तो इंदिरा है एंड दूसरी भानु है। तो फर्स्ट वो दोनों किस में बैठेंगे, 25, तो पर 1 पर्सन कितने रुपीज़ थे 25, तो 2 पर्सन है तो 2 पर्सन के कितने होंगे 25 2 जा 50 रुपीज़, यानी कि 50 रुपीज़ होंगे मोटर बोट के। एंड ओरा बोट तो उसमें कितने होंगे, उसमें भी 2 पर्सन है इंदिरा एंड भानु, तो 15 2 जा होगा 30। ओके, तो 30 रुपीज़ इसमें होंगे। तो हमें टोटल निकालना है, तो टोटल कितना होगा यहाँ पे 80 रुपीज़। ओके, दोनों को मिला के 80 रुपीज़ उन दोनों को देने पड़ेंगे।
जो ट्रैवल किया उसके लिए। हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड, उनको कितना टाइम मिला होगा दोनों बोट में राइड करने के लिए। अब दोनों एक साथ बैठे हैं तो यहाँ पे हमें उसका डबल नहीं करना है। ओके, दोनों एक साथ ही बैठे हैं तो कितना टाइम दोनों ने लिया होगा, तो 20 मिनट मोटर बोट में एंड ओरा बोट है उसमें 45 मिनट्स। तो 5 + 0 5 एंड 2 + 4 6, तो 65 मिनट टाइम लिया होगा दोनों ने राइड करने के लिए। ओके, एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 आवर एंड 5 मिनट। तो 65 यानी कि 60 मिनट का होता है 1 आवर एंड 5 मिनट आप लिख सकते हो पीछे। वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे 2 ब्लैंक्स के आंसर हो गए। फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है 18 एंड सेकेंड ब्लैंक में आएगा 65 मिनट या फिर 1 आवर 5 मिनट, कोई भी आंसर लिख सकते हो। वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, दे पेड 450 रुपीज़ इन टोटल, हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप। ओके, एक चिल्ड्रन का पूरा ग्रुप है, वो सभी डबल डेकर जो है उसमें ट्रैवल करने को जाएंगे एंड उन सभी ने मिला के कितने रुपीज़ दिए ट्रिप के 450 रुपीज़। तो उस ग्रुप में टोटल कितने चिल्ड्रंस होंगे वो हमें फाइंड करने हैं। तो अब यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या पता होना चाहिए कि 450 रुपीज़ उन्होंने दिए थे एंड पर 1 पर्सन प्राइस कितनी है। ओके, कंपेरिजन क्वांटिटीज़ वाला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि 1 पर्सन की प्राइस है या फिर 30 रुपीज़ चार्ज है 1 पर्सन का। ओके, यहाँ पे लिख दो कॉस्ट। तो उन्होंने कितने रुपीज़ दिए 450 रुपीज़, तो कितने पर्सन होंगे, तो 450 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 विल बी कट एंड 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो आंसर आपको मिलेगा 15 चिल्ड्रन। 15 चिल्ड्रन है जो क्या करेंगे, डबल डेकर बस में ट्रैवल किया होगा। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं चिल्ड्रन। सिंपली हमने क्या किया, डिवाइड, एंड डिवाइड नहीं आता है तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो। 30 है तो 30 1 जा 30, 30 क्या होता है 60, तो 30 1 जा 30 से भाग चलेगा एंड ऊपर जाएगा 1, यहाँ पे 5 एंड 0, 13 5 जा होता है 150। ओके, 0 0 0, तो आंसर क्या मिला हमें 15। तो उस तरह से भी आप कर सकते हो डिवाइड। फिर नेक्स्ट है विच बोट मेक 2 ट्रिप इन 1 आवर, कौन सी ऐसी बोट है जो 1 आवर में 2 ट्रिप करेंगी। तो आपको सिंपली टाइम में देखना है, ट्रिप टाइम है तो वहाँ पे जो पैडल बोट है वो 1 ट्रिप कर रही हाफ आवर में, तो 2 ट्रिप किस में करेंगी, अगर 2 ट्रिप करेंगी 1 आवर में 2 ट्रिप करेंगी वैसे, तो उसमें आएगा पैडल बोट। फिर नेक्स्ट है विच बोट टेक लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप। ओके, कौन सी ऐसी बोट है जो हाफ आवर से भी कम टाइम ले रही है। ओके, विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर, हाफ आवर से भी कम, तो वो ऐसी एक ही बोट है मोटर बोट। ओके, तो यहाँ पे आएगा मोटर बोट जो कितने मिनट ले रहे हैं, 20 मिनट ले रही है। ओके, बाकी के जितने भी बोट्स है वो सभी ज़्यादा टाइम ले रही है। एक बोट है जो पेडल बोट है वो 30 मिनट ले रही है यानी कि हाफ आवर, एंड बाकी के सभी 45 मिनट ले रही है। ओके, फिर नेक्स्ट है विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेक द लेस्ट मनी, कौन सी ऐसी बोट है जो कम रुपीज़ में ज़्यादा ट्रैवल करने को दे रही है। तो ऐसी एक ही है जो लास्ट वन है, बोट विथ ओरस, जिसमें आप ओनली 50 रुपीज़ देंगे
15 रुपीज़, तो आपको 45 मिनट ट्रैवल करने को मिलेगा। जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग, ही पेड अ टोटल ऑफ 40 रुपीज़। ओके, जावेद है वो 2 बार बोटिंग करेगा, 2 बोटिंग उसने किए हुए। ही पेड अ टोटल ऑफ 40 एंड ट्रैवल फॉर 50 मिनट्स, विच 2 बोट्स डिड ही टेक। ओके, जावेद ने टोटल कितने बोट में ट्रैवल किया? 2 बोट्स में, एंड उसने कितने रुपीज़ दिए? 40 रुपीज़ दिए, एंड ट्रैवल कितना किया है? तो कि 50 मिनट उसने ट्रैवल किया है। तो कौन से 2 बोट्स में उसने ट्रैवल किया होगा? ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे होगी पेडल बोट। जावेद में है तो फर्स्ट पेडल बोट की प्राइस कितनी है? 15 रुपीज़। एंड मोटर बोट है, उसकी प्राइस कितनी है? ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा है पीवी, यानी कि पेडल बोट एंड मोटर बोट एमबी, उसकी प्राइस है 25 रुपीज़। वैसे टाइम लिख देते तो इसका टाइम है 30 मिनट, इसका टाइम है 20 मिनट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 40 एंड ये हो जाएगा 50, यानी कि 40 रुपीज़ है। फिर 40 रुपीज़ में उसने कितना ट्रैवल किया होगा? 50 मिनट। ओके, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में बाकी का जो पार्ट्स है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, बहुत बाकी नहीं है, अब थोड़ा सा ही है। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। बाय एवरीवन।